बांकीपुर उपचुनाव हो रहा है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये मौजूदा सीट रही थी। उसके बाद जो है अब यहाँ पर जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कल नॉमिनेशन किया है। बीजेपी के भी नए कैंडिडेट जो है वो भी अपना नॉमिनेशन कल किया। कई उम्मीदवार ने अपना नॉमिनेशन जो है कल दायर किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बांकीपुर का विकास किसने किया। नितिन नवीन के परिवार के पास ये सीट काफी वर्षों तक रहा, लेकिन क्या बांकीपुर का विकास हुआ? एक तस्वीर आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा। ये मीठापुर का जो ओवरब्रिज है जिसको नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था और उस समय मौजूदा पथ निर्माण मंत्री जो है बांकीपुर के विधायक नितिन नवीन थे। इसका उद्घाटन से लेके गिरने तक का सफर में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन मौजूदा वहां पे रहे थे। उसके बाद जो है बांकीपुर की जनता का कितना विकास हुआ। देखिए, वे पुल जो है पटना जंक्शन को जोड़ता था, करबिगहिया को जोड़ता था, अगर हम कहें तो नया जो सिपारा परसा रोड था उसको जोड़ता था। लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। भाई, बांकीपुर में विकास हुआ था तो भ्रष्टाचार का भेंट तो चढ़ना ही था। और विकास किए थे बांकीपुर के उस समय के मौजूदा विधायक नितिन नवीन, जो पथ निर्माण मंत्री भी थे। कितना विकास हुआ? हमारे साथ जनस्वराज के प्रवक्ता संजय ठाकुर जी हैं। संजय जी, विकास की बात हो रही थी। बीजेपी के सोशल हैंडल पर काफी ज्यादा तस्वीरें वायरल हो रही हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने काफी विकास किया बांकीपुर में, लेकिन जो तस्वीर निकल कर सामने आई है, जो फैक्ट है, वो आपके सामने है, हम जनता के सामने रख दिए। क्या मीठापुर का आप जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलने के विशेषज्ञ हैं। इन लोगों का काम ही है दुष्प्रचार करना, अफवाह उड़ाना, झूठ बोलना, भ्रम पैदा करना और लोगों का वोट ठगना। ये नितिन नवीन जी जो उस क्षेत्र के 35 वर्षों तक उनके परिवार का शासन था और वो थे। आपने सही कहा, जो नितिन नवीन जी जब पथ निर्माण मंत्री थे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इन शहर को एक दूसरे मोहल्लों से, एक दूसरे जगहों से जोड़ने के लिए वो पुल बना। लेकिन वो पुल उद्घाटन के कुछ ही दिन बाद, कुछ सालों के बाद वो ध्वस्त हो गया, टूट गया। आज तक उसे पुनर्जीवित नहीं किया गया है, पुनर्मरम्मत नहीं किया गया है, ताकि और लोगों का कम्युनिकेशन बाधित है। तो ये देख लीजिए, यही विकास है इनका। इतना ही नहीं, वैसा सैकड़ों उदाहरण आपको मिलेगा। पत्रकार साहब, आप जरा उन 64 स्लम इलाकों में जाइए जो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ते हैं। वहां की नालियां बजबजा रही हैं। कंकड़बाग टेम्पो स्टैंड का भी हम लोग देखे थे जी। कंकड़बाग टेम्पो स्टैंड देखिए और मोहल्लों की सड़कें देखिए, मोहल्लों की नालियां देखिए, मोहल्लों में जो जल जमाव है, एक बार बारिश हो जा रही है तो लगता है जो बाढ़ आ गई हो इस इलाके में। और जो स्लम बस्तियां हैं वहां तो विकास की रोशनी गई ही नहीं है। आज भी वहां के गरीब विकास के लिए तरस रहे हैं। बड़े बड़े कोठियों के इर्द गिर्द जो विकास दिख रहा है, लेकिन आम आदमी जो गरीबी रेखा से नीचे है, जो गरीब है, जो खोमचा वाला है, ठेला वाला है, छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनके जो इलाके हैं वो विकास से पूरी तरह महरूम है। कहा जाता है कि नितिन नवीन ने काफी विकास किया, बांकीपुर को तो जीवित कर दिया, लेकिन जनता को भ्रमित करने के लिए बातें की जा रही है, एकदम गुमराह किया जा रहा है। आप स्पॉट पर जाइए ना, आदरणीय प्रशांत जी घूम रहे हैं गली गली, गांव गांव, और वहां आप जा करके देखिए, वहां रिपोर्टिंग वहां करने की जरूरत है। जो ये विकास का झूठा नारा लगाने वाली सरकार किस तरह से लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। ये तो धोखाबाज सरकारें हैं भाई। हिंदू 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 सनातन और हिंदुत्व का नारा लगा लगा करके हम हिंदुओं का वोट ठग लेती है। और जिस भगवान श्री राम का नारा लगा करके, जय श्री राम कह करके भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस के लोग हमारे हिंदू समाज को गुमराह करते हैं, उसी संगठन के लोगों ने हमारे आस्था के महान केंद्र भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर तो बना, लेकिन
चढ़ावा चोरी कर लेते हैं, अरबों रुपया का घोटाला कर लेते हैं वहां, और उस पर प्रधानमंत्री का बयान तक नहीं आता है, उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन बाबू का बयान नहीं आता है, उस पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान नहीं आता है। ये कौन सा हिंदुत्व है? हिंदू का नारा देते हैं और हिंदुओं को लूटते हैं, हिंदुत्व का नारा देते हैं और हिंदुओं को बांटने के लिए नए नए कानून बनाते हैं, समाज को टुकड़ों में बांटने की योजना बनाते हैं। यही इनका हिंदुत्व है। इसलिए बांकीपुर की जनता अब समझ चुकी है, इन लोगों का लबरई को पहचान चुकी है। इसलिए इस बार इनका सुपड़ा साफ होगा और जन सुराज के प्रणेता, बिहार बदलाव के सूत्रधार, संवाहक आदरणीय प्रशांत किशोर जी को बांकीपुर की जनता भारी मतों से विजयी बनाने जा रही है। जहां जात पात धर्म मजहब की राजनीति से ऊपर उठकर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोग प्रशांत किशोर जी के साथ खड़े हो रहे हैं। बदलाव की आंधी की शुरुआत बांकीपुर से होगी, जब पूरा बिहार को संदेश मिलेगा कि बांकीपुर बदल गया, बिहार भी बदल जाएगा। चलिए देखिए, बने रहिएगा वीडियो के साथ, और भी पोल हम खोलेंगे। देखिए, विकास की बात जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सोशल मीडिया पर कई पोस्ट जो है वो बीजेपी डाल रही है, तो कुछ पोस्ट ऐसे भी डालने चाहिए जो विकास बांकीपुर में नहीं हुआ है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे।